उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपनी अपनी कमर कस ली है। सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी समेत सभी उम्मीदवारों ने तो नामांकन भी भर दिया है, लेकिन मतदान से पहले ही इस चुनाव में फर्जीवाड़े को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। तो क्या खुलासे सामने आए हैं, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही इसे लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। चुनाव के लिए नामांकन पत्र में जाली हस्ताक्षर किए गए। चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के अलावा कुल 68 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन जब नामांकन की तारीख खत्म होने के बाद इनका वेरिफिकेशन हुआ तो इनमें से केवल 2 ही नामांकन सही पाए गए, जो इंडिया के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी और एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के हैं। बाकी सभी में कोई ना कोई गड़बड़ी पाई गई। नामांकन पत्रों की इस जांच के दौरान फर्जी दस्तखत का मामला भी सामने आया। केरल के जोमोन जोसेफ के नामांकन में कई सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर पाए गए। इनमें यहां तक कि जो सांसद जेल में बंद है उनके भी हस्ताक्षर शामिल थे। शराब घोटाले में गिरफ्तार हुई वाईएसआरसीपी के सांसद मिथुन रेड्डी के हस्ताक्षर इन नामांकन पत्रों पर पाए गए। मिली जानकारी के मुताबिक जोमोन जोसेफ के नामांकन में 22 प्रस्तावक और 22 ही समर्थक है। इनमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के नाम और हस्ताक्षर है। इस मामले के सामने आने के बाद इसे लेकर विवाद छिड़ गया। बताया जा रहा है कि नामांकन पत्र पर सांसदों को जानकारी दिए बिना ही उनका नाम लिखकर साइन कर दिया गया। कई सांसदों ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने जोमोन जोसेफ के नामांकन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, जिसके बाद उनका नामांकन खारिज कर दिया गया। लेकिन इस वाक्य के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जिस तरह धांधली के आरोप विपक्ष लगा रहा है, अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। बहरहाल फिलहाल ये चुनाव इंडिया वर्सेस एनडीए है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जीत किसकी होगी। देखते रहें आप केडी न्यूज।